नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के देह त्यागने से देश भर में शोक की लहर है। शनिवार रात 2:30 बजे महाराज ने समाधि ले ली। आचार्य पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और 3 दिनों से उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक आचार्य चैतन्य अवस्था में रहे और मंत्रोच्चार करते हुए उन्होंने देह त्याग दी। देश भर के जैन समाज और आचार्य श्री के भक्तों ने उनके सम्मान में आज एक दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला किया है। आचार्य श्री के हजारों शिष्य डोंगरगढ़ के लिए रवाना हो गए। उनका अंतिम संस्कार जैन पद्धति के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ डोला निकाला गया। इस दौरान सिर्फ जैन समाज के लोग महाराज के अनुयायी नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी का ब्रह्मलीन होना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भी आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए थे और उनका आशीर्वाद लिया था। आचार्य विद्यासागर महाराज जन कल्याण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गरीबों से लेकर जेल के कैदियों तक के लिए काम किया। आचार्य विद्यासागर महाराज का देश के लिए हमेशा से कहना था कि इंडिया नहीं भारत बोलो, और वे हमेशा से हिंदी राष्ट्रीय और हिंदी भाषा को बढ़ाने में अग्रसर रहे। आचार्य का जाना जैन समाज के लोगों के लिए भारी क्षति है। जब भी लोगों का मन उदास होता था, परेशान रहता था, लोग आचार्य से मिलने चले आते थे, लेकिन अब उनकी सुनने वाले महाराज विद्यासागर इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सल्लखा गांव में 1946 में शरद पूर्णिमा के दिन 10 अक्टूबर को हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमंती और पिता का नाम मलप्पा था। आचार्य महाराज के 3 भाई और 2 बहनें हैं। तीनों भाई में से 2 भाई आज मुनि हैं और भाई महावीर प्रसाद भी धर्म कार्यों में लगे हुए हैं। विद्यासागर महाराज की बहनें स्वर्णा और सुवर्णा ने भी उनसे ही ब्रह्मचर्य लिया था। बता दें कि आचार्य विद्यासागर महाराज अब तक 500 से ज्यादा दीक्षा दे चुके हैं। हाल ही में 11 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, विद्यासागर जी संस्कृत, प्राकृत सहित विभिन्न आधुनिक भाषाओं हिंदी, मराठी और कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्राओं में रचना की। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके कार्य का मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया। महाराज ने काव्य मूक माटी की भी रचना की, जो कि विभिन्न संस्थानों में स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी कई धार्मिक कार्यों में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मन्वेषी नामक जीवनी भी लिखी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। मुनि प्राणगम्य सागर जी ने उनके जीवन पर अनासक्त महायोगी काव्य की रचना की है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का कोई बैंक खाता नहीं था और ना ही कोई ट्रस्ट था। वे अपने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, इसलिए उनके पास कोई जेब भी नहीं थी। उन्हें ना तो कोई मोह था और ना कोई माया। ना अपने ऊपर अरबों रुपए निछावर करवाते थे। गुरुदेव ने कभी धन को स्पर्श तक नहीं किया था। उनके लिए यह सब संसारिक बंधन थे जिनसे वे बेहद दूर थे। महाराज ने आजीवन चीनी का त्याग किया था। उन्होंने आजीवन नमक को हाथ तक नहीं लगाया था। आजीवन चटाई का त्याग किया, हरी सब्जी का त्याग, फल का त्याग, अंग्रेजी औषधि का त्याग। सिर्फ सीमित ग्रास यानी हरा भोजन वे करते थे। सीमित अंजुलि जल ग्रहण करते थे, वह भी 24 घंटे में एक बार 365 दिन। आजीवन दही का त्याग और सूखे मेवे का त्याग किया था। महाराज ने आजीवन तेल का त्याग किया था और साथ ही सभी प्रकार के भौतिक साधनों को भी छोड़ दिया था। थूकने का त्याग, एक करवट में शयन बिना, चादर, गद्दे, तकिए के बिना सिर्फ तख्त पर हर मौसम में वह सोते थे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत जो सभी धर्मों में पूजनीय हैं, वह थे महाराज विद्यासागर जी। आचार्य भारत में केवल अकेले हैं जिनका लगभग पूरा परिवार ही संयम के साथ मोक्ष मार्ग पर चल रहा है।
शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारों पर या पहाड़ों पर अपनी साधना करते थे और प्रचार प्रसार से दूर रहते थे। इतना ही नहीं, ब्रह्मचारी अवस्था में भी परिवारजनों से चर्चा करने अपने गुरु से स्वीकृति लेते थे, आज्ञा लेते थे कि मैं उनसे मिलने जाऊं या नहीं, और परिजनों को पहले अपने गुरु के पास स्वीकृति लेने के लिए भेजते थे। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, सभी के पद से अप्रभावित साधना में लीन गुरुदेव हजारों गाय की रक्षा गौशाला समाज ने बनाई, हजारों बालिकाओं के लिए संस्कारित आधुनिक स्कूलों का निर्माण करवाया। इसी तरह आचार्य विद्यासागर जी ने कई ऐसे काम किए जो न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए आज प्रेरणा स्रोत हैं, और लोग उनके जाने के बाद भी उनको अपने एक आइडल के तौर पर देखते हैं। उनका त्याग हमेशा याद किया जाएगा। इसी तरह की कुछ खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।